नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ गांधी दर्शन म्यूजियम में। ये म्यूजियम है राजघाट के जस्ट सामने। अच्छा, इस म्यूजियम में आपको गांधी जी के विचारों के बारे में जानने को मिलेगा। गांधी जी जो कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा, जो अहिंसा के रास्ते पर वो चले, उस रास्ते पर आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज भी चलती है, उससे इंस्पायर है। बात तो सही है। इस म्यूजियम में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ के दो पार्ट्स मिलेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें आपको म्यूजियम मिलेगा। उस म्यूजियम में करीब आपको बहुत सारी पेंटिंग्स मिलेगी, जो कि करीब 1600 अलग अलग पेंटिंग्स गांधी जी के बारे में बताया गया है, उनके बचपन से लेके उनके ध्यान तक। इसके अलावा स्टैम्प्स देखने को मिलेंगे और भी आपको बहुत सारी मॉडल्स मिलेंगे, जैसे कि साबरमती आश्रम है वो मिलेगा, एक जेल मिलेगी जिसमें वहां पर वो रहे थे। इसके अलावा वो आश्रम मिलेगा जहाँ पर पहले रह चुके हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरे इसमें आपको एग्जीबिशन मिलेगी, जो गांधी दर्शन जिस बिल्डिंग का नाम है, उस बिल्डिंग में आपको बहुत सारे ऑफिस मिलेंगे। वहां पर आपको एक आर्ट गैलरी मिलेगी, है ना, आर्ट एग्जीबिशन बोल सकते हैं, जिसमें आपको मिट्टी से बनी बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी। क्या बात है सर। इस म्यूजियम को भारत के 13 अलग अलग राज्य और फॉरेन कंट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसमें उन सबकी फोटोज हैं, जिसके कारण ये म्यूजियम बहुत पॉपुलर है। तुम्हें कैसे पता चला? सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। म्यूजियम और आर्ट एग्जीबिशन के अलावा आपको बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिल जाएगी, जो कि बाहर है जस्ट फ्रंट में। ये तो होना ही था। यह म्यूजियम जस्ट राजघाट के सामने है और नेशनल गांधी म्यूजियम के पास में है, तो आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखा आपने? और राजघाट इसके सामने है, जहाँ पर महात्मा गांधी जी की समाधि है। राजघाट का ब्लॉग भी मैंने डाला, देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। समझ रहे हो? तो ये जगह राजघाट चौक के एक साइड में है, सत्याग्रह मार्ग पर, जिसमें बाहर एक छोटे से गार्डन में गांधी जी की विभिन्न मूर्तियां देखने को मिलती है। हर मूर्ति अलग विचार पर आधारित है, गांधी जी द्वारा अलग अलग संदेश देते हुए। देखो ये जो गार्डन है ना, ये गांधी दर्शन के जस्ट बाहर है, कोने पर, और आगे लिखा मिलता है आई लव गांधी दर्शन। आई लव गांधी दर्शन के बाद ये मूर्ति बनी हुई है भाई, गांधी जी की कुछ बच्चों के साथ में। और इसके आगे 3 मंदिर है भाई गांधी जी के। चरखा है गांधी जी का, और एक मूर्ति बनी हुई जिसमें लिखा हुआ है वासुदेव कुटुंबकम। ये कुछ एक्टिविटीज बच्चों के करने के लिए, और ये गांधी जी साइकिल पे। तो ये था एरिया, मतलब फ्रंट में है, बहुत अच्छा है। देखा, पूरा देखा। भाई बाहर के आपको मैंने थोड़े से स्टैचूज दिखाए, अब हम जा रहे हैं इसके अंदर। तो ये है म्यूजियम, है ना, गांधी दर्शन का। इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये है गांधी दर्शन म्यूजियम की एंट्रेंस। कुछ ऐसा दिखता है बाहरी द्वार। जब भी इस जगह को घूमने आओ ना, तो यहीं से एंट्री लेना। अगर पैदल आ रहे हो तो बेटर रहेगा आपको घूमना यहाँ से, क्योंकि यहीं से आसानी से घूमने में मजा आता है। अंदर आपको अलग अलग स्थलों में कई सारी गांधी जी की मूर्तियां स्थापित मिलेगी। जैसे कि ये प्रतिमा है, जो कि दिसंबर 2023 में लगी थी, जिसका अनावरण भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया था। आगे भी ऐसी कई प्रतिमा आपको अलग अलग रूप में देखने को मिलेगी। इस म्यूजियम में आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे घूमने के लिए, नेचर के बीच में। इस म्यूजियम की एंट्री बिल्कुल फ्री है और ये मंडे को बंद रहता है। टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन है दिल्ली गेट का। आगे बढ़ते हुए एक मंच भी देखने को मिलता है, तो ये है बिरसा मुंडा मंच। खास बात इस म्यूजियम की जो मुझे लगी, वो है इस संग्रहालय का पेड़ पौधों के प्रति व्यवहार और साफ स्वच्छ वातावरण। तो भाई जा रहा हूँ मैं इसके अंदर, म्यूजियम के अंदर, और बहुत कुछ है, आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा आपको कि क्या क्या है यहाँ पर। थोड़ा अलग म्यूजियम है, थोड़ा, है ना, डिफरेंट है, तो बताऊंगा आपको, मजा आएगा आपको देखने। क्यों हिला डाला ना। देखो कितना शानदार कोच है, छोटा सा है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाता है इस पूरे म्यूजियम का फ्रंट लुक, और अच्छा लगता है भाई आगे से देखने में। अच्छा, थोड़ा ध्यान से देखे तो इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे पैसेंजर्स, यात्री बैठे हुए हैं। तो इसमें गांधी जी भी है और बहुत सारे लोग हैं, और ऑफिसर भी बैठा हुआ है। मुझे लगता है ये उस दौरान जब दांडी मार्च हुई थी उस दौरान का है ये। आगे आपको एक पार्किंग बनी दिख जाएगी। ये विजिटर्स के लिए पार्किंग नहीं है, ये सिर्फ स्टाफ कर्मचारियों के लिए है। विजिटर्स की पार्किंग में आपको आगे दिखाऊंगा। कई सारे नीले कलर के बोर्ड में हर जगह बताई मिलेगी आपको कि आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। और क्या लुक है यार इस जगह का, मजा ही आ जाता है देखने में।
यहाँ से आपको दो इमारतें दिखेगी, पहली है गांधी दर्शन की और दूसरी में संग्रहालय है। भाई मेन गेट से आते से सबसे पहले हमको जो ट्रेन दिखाई थी मैंने आपको, ट्रेन का कोच, उसके सामने आपको दिखेगा ये थोड़ा सा स्थल बनाया हुआ है इनने। एक स्थल है ताकि गांधी जी को याद करा जाए, उनके लिए स्थल बनाया हुआ है। तो भाई वो है ट्रेन का कोच जो आपको दिखाया मैंने, और एक छोटा सा स्थल है, उसके पीछे आपको दिख रहा होगा गांधी दर्शन। तो वहाँ पर जाएंगे बाद में, पहले म्यूजियम को देखेंगे। म्यूजियम के पास में मुझे मूर्ति मिली गांधी जी की। कोई सा म्यूजियम है गांधी जी का, उनकी मूर्ति तो मिलती ही है बाहर, और बहुत बढ़िया लग रही है भाई। और ये है फाइनली गांधी दर्शन का म्यूजियम का एंट्रेंस। बहुत बढ़िया एंट्रेंस है, देखो पत्थर की तो सही लगाए, और यहाँ पे ग्रीनरी और जो ऊपर की छत है वो कितनी सही लग रही है यार। एंट्रेंस इतनी बढ़िया है तो अंदर से कैसा होगा। देख लो भाई। तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है ये संग्रहालय। ये संग्रहालय 4 अलग अलग तंबू जैसी बनी इमारतों में बटा हुआ है, जिसमें आपको काफी प्रकार की पेंटिंग्स, मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए। हर तंबू में चारों तरफ फोटोज, पेंटिंग्स और बहुत सारी खबरें इतिहास से जुड़ी हुई देखने को मिलती है गांधी जी के संदर्भ में। भारत के बारे में भी आगे कुछ लिखा दिखता है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित देश है भारतवर्ष। देखो ऐसे तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लगी मुख्य चीजें बताने की कोशिश करूंगा। जैसे गांधी जी के जन्म स्थल की इमारत भी देखने को मिलती है आगे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर भारत को आजादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में महात्मा गांधी ने 2 आश्रमों की स्थापना की थी, जिनमें से एक था 1915 में स्थापित साबरमती आश्रम, जिसका ये मॉडल है। साबरमती नदी के किनारे स्थित यह आश्रम सत्याग्रहियों का प्रशिक्षण केंद्र बना, जहां गांधी जी ने उन्हें अहिंसक क्रांति के लिए तैयार किया। और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने इस आश्रम से अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा का आरंभ किया। उनकी शुरुआती शिक्षा राजकोट में हुई थी और उन्होंने बाद में लंदन में कानून की पढ़ाई करी। 1915 में वे भारत लौट आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, और उनकी शादी तो 13 साल की उम्र में ही हो गई थी कस्तूरबा गांधी से। और उन्होंने अपने जीवन में असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलन चलाए। ऐसे बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ के हर बोर्ड में दर्शाई मिलेगी। जैसे पहला तंबू था जिसमें आपको इतनी सारी जानकारी के साथ में साबरमती आश्रम भी देखने को मिला, ऐसे ही अगले तंबू में भी कुछ अलग दिखेगा। तो अब आगे चलते हैं दूसरे तंबू में। हमारे देश की आजादी में गांधी जी का योगदान कई प्रकार से रहा है। गांधी जी को विश्वास था कि सत्य की राह पर चलने वाले कभी दुखी नहीं होते। उनके नेतृत्व ने भारतीय जनता को एकजुट किया, जैसे भी हो सके, पैदल चलकर, साइकिल पर, जनता के साथ चलकर कई प्रयासों से लाखों भारतीयों को एकजुट किया और अंग्रेजों को भारतीय जनता की मांगों का सामना करने के लिए मजबूर किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी गांधी जी को भारतीय क्रांति का जनक कहा। कई आपदाओं को पार कर सब भारतीय देश की आजादी में जुट गए। आजादी की लहर जो समस्त देशवासियों में चली थी, उसका परिणाम ये हुआ कि 1947 में हमारा देश भारत आजाद हुआ। आगे इस दूसरे तंबू के मध्य में ही एक नौका रखी हुई है, जिसका भी योगदान रहा है। अहमदाबाद से दांडी यात्रा का आरंभ हुआ था। 241 मील लंबी यह यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, जिसने भारतीय जनता को और भी जागृत किया था और विदेशी शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। तो यह वह नौका है जिससे गांधी जी ने कंकापुर स्थित माही नदी पार की थी, और गांधी जी विदेश में फिर भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके अहिंसक संघर्ष और अपनी सफलता के कारण प्रसिद्ध हुए थे। सभी तंबुओं के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग भी दी गई है, जिससे चारों तंबू जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं तीसरे तंबू में। तीसरे तंबू में भी आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी, और यहाँ पर एक मॉडल भी देखने को मिलता है आगे सेवाग्राम आश्रम का। वर्ष 1936 में गांधी जी ने वर्धा के सेगांव में सेवाग्राम नामक आश्रम की स्थापना करी थी। पहला आश्रम जो कि मैंने आपको दिखाया था साबरमती आश्रम था, और दूसरा ये है सेवाग्राम आश्रम, जिसकी स्थापना भी गांधी जी ने ही की थी। सेवाग्राम में गांधी जी मुख्यतः एक जैसी जीवन व्यवस्था के विकास के लिए प्रयत्नशील थे। आगे एक खबर में ये बताया गया है कि जब गांधी जी की मौत से बाजी लगी थी, तब सरकार ने उन पर बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगाए थे, लेकिन गांधी जी का जवाब था कि हिंदुस्तान की जंगे आजादी के दौरान मैंने जो कुछ कहा या किया है उसके लिए मुझे कोई रंज नहीं है। और इसके आगे दिखती है एक जेल।
6 मई 1931 को गांधी जी को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर येरवाड़ा सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया था। इसी जेल की कोठरी से उन्होंने सत्याग्रह आश्रम के कैदियों को साप्ताहिक पत्र लिखे थे। तो ये उस जेल की प्रतिकृति है। और अब यहाँ से चलते हैं आखिरी चौथे तंबू की ओर। आगे आपको गांधी जी कहते दिखेंगे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गांधी जी ये भजन इसलिए बोलते थे क्योंकि यह भजन उनके लिए एकता, भाईचारे और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का प्रतीक था। इसके आगे इस पूरे संग्रहालय का मेन अट्रैक्शन जिसे देखने सभी लोग आते हैं वो दिखता है, जो कि गन कैरियज है, आर्मी व्हीकल की एक गाड़ी है। तो यह वह गाड़ी है जिस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पार्थिव शरीर को 31 जनवरी 1948 के दिन बिरला हाउस, जो कि अब गांधी स्मृति है, वहां से राजघाट ले जाया गया था। यह गाड़ी गांधी जी के जीवन के अंतिम क्षणों से जुड़ी हुई वस्तुओं में से एक है। बापू 30 जनवरी 1948 को गोली का शिकार होकर चिर निद्रा में लीन हो गए थे। आगे कुछ स्टैम्प्स, डाक टिकट दिखते हैं जो विभिन्न राष्ट्रों द्वारा गांधी शताब्दी में जारी किए गए थे। और आइंस्टाइन गांधी जी के बारे में ये कहे गए थे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विश्वास करना कठिन होगा कि ऐसा हार्ड मास का व्यक्ति पृथ्वी पर हुआ था जो हमारे लिए प्रेम, विश्वास, भाईचारा और शांति की विरासत छोड़ गया था। तो ये था संग्रहालय जिसमें 4 तंबू थे। तो फाइनली बाहर जा रहे हैं। तो बाहर आ चुके हैं इस इमारत से जो कहती है गांधी जी के बारे में कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो अब थोड़ा बाहर भी घूम लेते हैं। और भाई आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें चैनल को, शेयर करें। ठीक है, समझ गया। तो म्यूजियम के जस्ट पीछे की ओर जा रहे हैं अब, इसमें यह डोम थिएटर दिखता है। इस गुंबद पर गांधी जी की कई सारी तस्वीरें बनी हैं, उनके बचपन से लेकर उनके अंतिम क्षण तक की, जिसमें लिखा हुआ है मोहन से महात्मा, जो कि यह बताता है कि वो कैसे महात्मा गांधी बने। जिसके पास में ही एक रास्ता बना हुआ है जिसकी मदद से और आगे घूमा जा सकता है पीछे की साइड की ओर। तो भाई एक रास्ता बनाया हुआ है इसके अंदर चलने का, ये धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए बहुत अच्छा है। और ये रास्ता आगे ले जाता है, इसमें 3-4 जगह है। तो भाई चलने के तो बहुत रास्ते बनाए हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो ऐसे तो बहुत बड़ा ही है। पीछे जाओगे तो इसके एग्जिट पे बहुत कुछ मिलेगा आपको। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। यहाँ से आप आगे जाओगे, है ना, इसका लेफ्ट साइड में तो आपको यहाँ का हाट मिलेगा, बहुत सारी शॉप्स मिलेगी आपको, इसमें आप बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं। तो दिखाता हूँ आपको मैं, कैंटीन भी यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा भाई। इस खूबसूरत संग्रहालय का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है गांधी हाट, जिसमें आपको कई प्रकार की दुकानें मिल जाएगी, जैसे कि पुस्तक बिक्री केंद्र, सृजन बिक्री केंद्र, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के सामान भी खरीद सकते हैं खादी से जुड़े हुए। तो इस बाजार में ये सब कुछ मिलता है। तो ये था गांधी हाट का एरिया। पीछे से घूमकर वापस आगे की ओर आप पहुंचे हैं। अब जा रहे हैं दूसरी बिल्डिंग में। जैसा कि मैंने आपको कहा था, तो ये है गांधी दर्शन की बिल्डिंग, जो भी अच्छी तरह से बनी है, जिसमें आप अलग अलग कमरे में भी बहुत कुछ देख सकते हो। पर मेजोरिटी में इस इमारत में फेमस है क्ले एग्जीबिशन, जो कि आगे है। अभी फिलहाल मैं जिस बिल्डिंग के अंदर चल रहा हूँ ना, इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे ऑफिसेज हैं। मतलब जो यहाँ का चेयरमैन है, यहाँ के जो मैनेजर है, उन सबका यहाँ अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। क्ले एग्जीबिशन, मृत चित्र प्रदर्शनी इस बिल्डिंग का मेन अट्रैक्शन है। इसमें आपको हर चीज लिखी दिख जाएगी, जैसे कि सत्य ही ईश्वर है, ट्रूथ इज गॉड, जो कि गांधी जी ने कहा था। और यहाँ पर आपको चारों ओर मिट्टी से बनी हुई 3D पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी, और हर पेंटिंग के नीचे उसके बारे में लिखा भी हुआ है। ये सिर्फ 3D पेंटिंग नहीं है, बल्कि कई सारे आंदोलनों के साथ साथ गांधी जी के जीवन के मुख्य क्षण, देश हित के भी बयां करती है, जैसे कि नया भारत और राजा राम मोहन रॉय के बारे में, और 1857 का विद्रोह, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में, और 1919 से लेकर 1920 में गांधी जी के आगमन के बारे में, समाज सुधारक के बारे में, युवा क्रांतिकारी के बारे में, आध्यात्मिक पुनर्जागृति के बारे में। तो ऐसे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित मंडप में स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर मिट्टी से बने हुए सुंदर मॉडल आपको शामिल मिलेंगे। आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे दिल्ली चलो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल का विभाजन, गांधी जी का शांति मिशन और आजादी,
और आखिर में महाप्रयाण गांधी जी की अंतिम जर्नी के बारे में सभी के मॉडल्स आपको यहाँ पर दर्शाए मिलेंगे। तो इस बिल्डिंग के इस सेक्शन में आपको दिख रहा होगा, ये है आर्ट एग्जीबिशन। इसके अंदर गए थे, मैंने आपको इसके अंदर बहुत सारी मूर्तियां दिखाई। हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं है, एक हॉल बराबर है बस, और इसमें बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है। देखा पूरा देखा। तो इस गांधी दर्शन की इमारत से अब बाहर आ चुके हैं। इसके पीछे की ओर बहुत सारे खूबसूरत पेड़ पौधे लगे मिलते हैं चारों ओर। पहले मैंने आपको दिल्ली हाट दिखाया था ना, उसके भी पीछे यही है। मतलब अब हम फाइनली इस जगह के लास्ट पार्ट में आ पहुंचे हैं, जिसमें भी बहुत खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है पीछे के एरिया में। गार्डन के सामने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनी हुई है, पुस्तकालय भी है, और पीछे इस मूर्ति तक बनी हुई है इस जगह की बाउंड्री। तो भाई इस म्यूजियम का एरिया जो बहुत बड़ा है, इसके देखो मेरे इस साइड लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा पुस्तकालय है, और राइट साइड में बहुत बड़ा सा गार्डन है बैठने के लिए। वो पीछे लास्ट में आपको थोड़ी सी मूर्ति दिख रही होगी गांधी जी की, जो मैंने आपको दिखाई थी पहले। तो ये मूर्ति के पीछे एक ऑफिस है, तो वो तो एग्जैक्ट मतलब लास्ट है इसका, वहाँ पे जाना नहीं है। भाई ये तो खत्म हो गया यार। और पीछे दिल्ली हाट और गार्डन के बीच में से एक रास्ता जाता है बाहर की ओर, तो वो जगह जाती है पार्किंग की ओर, जहां से भी एंट्री और एग्जिट है इस जगह की। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि घूमने आने वालों की मतलब विजिटर्स की पार्किंग आपको मैं बाद में बताऊंगा, तो वो पार्किंग यहीं पर है, जो कि बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। कई प्रकार की गाड़ियां यहाँ पर पार्क की जा सकती है। इस जगह में आपको बढ़िया सा कैफेटेरिया कैंटीन भी मिल जाएगा पेट पूजा करने के लिए, और साथ में एक सोवेनियर शॉप में आप कुछ सामान भी खरीद सकते हो यहाँ से। ये जगह एकदम साइड में है, जिसमें भी आपको ऐसी गांधी जी की मूर्ति स्थापित दिखेगी। तो इस जगह में आपको पार्किंग और कैंटीन सुविधा उपलब्ध मिलेगी। देखो जो रास्ता सामने से, वहाँ से एंट्री भी और एग्जिट भी है, और यहाँ पे भी एक ऑफिसर का बना हुआ है। और ये जो बिल्डिंग है ना भाई, इस बिल्डिंग में मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, क्ले से बनी हुई मूर्तियाँ। तो भाई आउट हो रहे हैं इसके यहाँ से। मैंने आपको क्या क्या दिखाया, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टैचूज दिखाए गांधी जी के। इसके बाद मैंने आपको कोच दिखाया एक ट्रेन का, इसमें गांधी जी सफर कर रहे थे। इसके अलावा स्थल दिखाया है ना, जिसको यहाँ पे डिपिक्ट करता है गांधी जी के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको म्यूजियम दिखाया, और म्यूजियम में बहुत कुछ जाना हमने, बहुत सारी हमको पेंटिंग्स देखने को मिली। उसके बाद हमने उसमें बहुत सारे अंदर चीज़ें देखी बोर्ड देखा हमने, एक आर्मी की गाड़ी देखी। इसके अलावा हमने गांधी दर्शन बिल्डिंग के अंदर हमने आर्ट एग्जीबिशन देखी, जिसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स थी जो कि मिट्टी से बनी थी। यहाँ का पूरा इलाका घुमाया मैंने, तो मुझे लगता है आपको मजा आया होगा भाई। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद।